तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए, सब कुछ समझ में आप लोगों को आ जाएगा। वीडियो को पूरा देखिए और वॉच कीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। पूरा वॉच कीजिए। भारत का संविधान बना, 299 लोग मिले, बैठक हुई, गहन चिंतन शुरू हुआ, चर्चा शुरू हुई। लगभग 3 साल तक चिंतन चलता रहा, चर्चा होती रही। उसके बाद संविधान बना। लेकिन जो संविधान आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं वो संविधान नहीं बना था। जो संविधान बना था उसमें 22 पार्ट थे, आज भी 22 पार्ट है, लेकिन आज जो 22 पार्ट है उसमें कुछ है नहीं। जो संविधान बना था उसमें 22 पार्ट के पहले 22 चित्र बने हुए थे। जो चित्र बने थे वो भी बड़े मीनिंगफुल थे। उन चित्रों का उस पार्ट से कनेक्शन था। कई चीजें ऐसी होती हैं जब आप लिखते हैं उतना समझ में नहीं आता, लेकिन अगर आप उसको कैलीग्राफी कर देते, छाप देते हैं, ज्यादा समझ में आ जाता है। हर पार्ट के पहले जो चित्र थे उनका उस पार्ट से कनेक्शन था। एक पार्ट के पहले भगवान राम लक्ष्मण सीता, एक पार्ट के पहले कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे, एक पार्ट के पहले हनुमान जी ऊपर से उड़ रहे, एक पार्ट के पहले भगवान नटराज, एक पार्ट के पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, गुरु गोविंद सिंह। ऐसे ऐसे सबका चित्र था। मैं 22 का चित्र लूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, एग्जांपल दूंगा। एक एग्जांपल आपको देता हूं। पार्ट 15 सर इस संविधान में इलेक्शन से रिलेटेड है। ये जितने भी चुनाव होते हैं, एमएलए, एमपी, लोकल बॉडी, सबका जो इलेक्शन होता है वो संविधान के पार्ट 15 से होता है। ये जो इलेक्शन कमीशन बना हुआ है ये भी पार्ट 15 के अंतर्गत बना हुआ है। तो पार्ट 15 पे किसका चित्र लगाया जाए, इस पे संविधान सभा में 2 दिन चर्चा हुई। फिर यह डिसाइड हुआ कि पार्ट 15 से हम छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी का चित्र लगाएंगे। उद्देश्य क्या था कि देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां छत्रपति शिवाजी महाराज का जो बचा हुआ काम है, जो गुरु गोविंद सिंह जी का बचा हुआ काम है, उसको आगे बढ़ाएं। और वोट देने से पहले यह देखे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों पर ईमानदारी से चल रही है, उसको वोट करें। लेकिन क्या हुआ, चित्र ही हटा दिए, एक भी नहीं छोड़ा। अगर वो 22 चित्र रहे होते सर तो इंदिरा जी आ जाती या उनके कोई और भी आ जाते। इमरजेंसी तो इंदिरा गांधी लगा सकती थी, लेकिन संविधान में सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ ही नहीं सकती थी। क्यों? क्योंकि संविधान में सबके चित्र बने हुए थे। राम लक्ष्मण सीता बनी है, शंकर जी बने हुए, हनुमान जी बने हुए, कृष्ण बने, अर्जुन बने, भगवान महावीर बने, भगवान बुद्ध बने, छत्रपति शिवाजी महाराज बने, गुरु गोविंद सिंह जी बने, सबके चित्र इसमें बने हुए थे। तो ये जो इमरजेंसी के दौरान संविधान के साथ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, इसकी नींव, इसकी फाउंडेशन 1950 में पड़ गई थी। अदरवाइज आप इसमें संविधान में कुछ अमेंडमेंट कर ही नहीं सकते थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। ध्यान से बच्चे जरा ध्यान से समझे, एकेडमिक इश्यू है। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए 1946 को। 13 दिसंबर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसमें पहला कार्य क्या हुआ, भारत का प्रियम्बल क्या होगा। प्रियम्बल गाइडिंग लाइट है। सबसे पहले तय हुआ कि संविधान तो बाद में बनाएंगे, पहले हम एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स क्लियर कर लेते हैं, पहले हम विजन क्लियर कर लेते हैं, पहले हम अपनी डायरेक्शन क्लियर कर लेते हैं। जब हमारा एम्स, ऑब्जेक्ट्स, विजन, डायरेक्शन, मिशन हमारा क्लियर हो जाएगा, फिर हम संविधान बनाएंगे उसको अचीव करने के लिए। तो एक शब्द में कहें तो भारत का संविधान का प्रियम्बल ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। संविधान का प्रियम्बल ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है। और केशवानंद भारती केस जो 1973 में जिस जजमेंट आया, उसके पहले भारत में बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कोई कुछ था ही नहीं। तो उस समय तक क्या चल रहा था भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर? प्रियम्बल ही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर था। 24 जनवरी 1947 को पूरे दिन बैठक हुई प्रियम्बल की, और बैठक के बाद प्रियम्बल को अडॉप्ट कर लिया गया। 15 नवंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 1 में सोशलिस्ट, सेकुलर और फेडरल जोड़ दिया जाए। हुई दिन और प्रोफेसर केटी शाह साहब का जो प्रस्ताव था उसको खारिज कर दिया गया।
3 दिसंबर 1948 को प्रोफेसर केटी शाह साहब ने दोबारा फिर एक अमेंडमेंट मूव किया। उन्होंने कहा कि एक काम करो, सोशलिस्ट, सेकुलर, फेडरल तीनों नहीं जोड़ सकते तो थोड़ा बीच में काम कर लो, आर्टिकल 18 में सेकुलर जोड़ दो। वो प्रस्ताव भी खारिज हो गया। 6 दिसंबर 1948 को फिर प्रियम्बल के ऊपर चर्चा हुई। पंडित लोकनाथ मिश्रा ने कहा भारत की संस्कृति बर्बाद हो जाएगी, ये जो विदेशी शब्द हम लेके आ रहे हैं सेकुलर और ये सोशलिस्ट, इसकी जरूरत नहीं है। एचवी कामत जो महाराष्ट्र के थे, उन्होंने इसके खिलाफ फिर से बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया। फिर वो प्रस्ताव खारिज हो गया। अंत में 17 दिसंबर 1949 को फाइनल जो प्रियम्बल था उसको अडॉप्ट कर लिया गया। ये प्रियम्बल अगर टोटल आप देखें तो 14 दिन डिस्कशन हुआ है। टोटल 14 दिन डिस्कशन होने के बाद प्रियम्बल आया। सबको पूरा मौका दिया गया बोलने के लिए, सबने अपनी अपनी बात रखी। प्रोफेसर केटी शाह के अलावा और किसी ने इसमें सोशलिस्ट सेकुलर जोड़ने का कोई प्रस्ताव नहीं रखा, और उस प्रस्ताव को भी ऐसे नहीं खारिज कर दिया आंख बंद करके, दिन भर डिस्कशन करके उसको खारिज किया गया। उसके बाद 27 फरवरी 1967 को एक बड़ा फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, उसको गोलकनाथ केस कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ ने कहा कि भाई जो हमारा संविधान का प्रियम्बल है यही संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, और सरकार के पास संविधान बदलने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकार संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बदल नहीं सकती, यानी प्रियम्बल को नहीं बदल सकती। केशवानंद भारती केस आया 73 में, उसमें भी यही बोले कि संविधान सरकार सब कुछ बदल सकती है, बेसिक स्ट्रक्चर नहीं बदल सकती। 1971 में इंदिरा जी ने शपथ लिया, और शपथ लेते ही गोलकनाथ केस को पलट दिया कि नहीं, हम सरकार हैं, हम कुछ भी पलट सकते हैं। ये संविधान संशोधन था, 24वां संविधान संशोधन। उसके बाद दुर्घटना की शुरुआत हुई 12 जून 1975 से। 12 जून 1975 को हाई कोर्ट का एक फैसला आया, और हाई कोर्ट के फैसले में कहा गया कि जो इंदिरा गांधी का जो चुनाव है वो इनवैलिड है, क्योंकि बहुत चीटिंग की गई है, बहुत फ्रॉड किया गया है, बहुत बूथ लूटा गया है, और ये गलत तरीके से जीती हैं। वास्तव में राजनारायण को जीतना था, लेकिन इंदिरा गांधी को जिताया गया है, इसलिए इनके चुनाव को खारिज किया जाता है। ये घटना है 12 जून की। उनको खबर होगी कि हार सकते हैं, अदरवाइज 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी फाइल नहीं हो सकती थी। 12 जून को जजमेंट आया, 13 जून को सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हो। इसका मतलब पिटीशन पहले से रेडी थी और पता भी था कि फैसला हमारे खिलाफ हो सकता है। 13 जून को सुप्रीम कोर्ट आई, और 24 जून को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है, फ्रॉड हुआ है, गलत तरीके से बूथ लूटा गया है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, लेकिन इलेक्शन चूंकि टाइम हो चुका है, होने ही वाला है अब तो आप अपने पद पे बने रहिए। आपकी हाई कोर्ट ने कहा था संसद की सदस्यता खत्म, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, संसद की सदस्यता खत्म नहीं होगी, लेकिन आप प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगी, एज ए प्राइम मिनिस्टर आप कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाएंगी, आप किसी फाइल पे सिग्नेचर नहीं करेंगी। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत देते समय कंडीशन लगाई थी, याद है आपको? क्या कहा था? आप मुख्यमंत्री बने रहिए, लेकिन आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, कोई फाइल पे साइन नहीं करेंगे। लगभग वो इंदिरा गांधी वाली सेम कंडीशन केजरीवाल के लिए डाली गई थी। वो नाराज, 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको साइन ही नहीं करना है, कैबिनेट की बैठक नहीं बुलाना, कोई निर्णय नहीं लेना, कोई प्रस्ताव पास नहीं करना। अरे भाई ऑफिस ही नहीं जा सकती तो और क्या करें, बस सांसद बन के बने रहिए बस, और प्रधानमंत्री के रूप में वेतन भत्ता नहीं लेना, इतना तक कह दिया। एज ए एमपी आपका जो वेतन भत्ता लेते रहिए, बाकी दूसरा काम मत करिए। लेकिन डिक्टेटरशिप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे ठेंगा दिखाया, और रात को राष्ट्रपति को बोला कल से भारत में राष्ट्रपति इमरजेंसी लगेगी, आपातकाल लगेगा। भारत के संविधान में इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है, लेकिन इमरजेंसी लगाने का दो ही प्रावधान है। भारत के खिलाफ किसी देश ने युद्ध छेड़ दिया हो, या भारत में कोई दैवीय आपदा आ गई हो, सुनामी आ गई हो, बाढ़ आ गई हो, पूरे देश में ऐसा तूफान आ गया हो, कोई कहर आ गया हो, कोई वायरस आ गया हो। इमरजेंसी लगाने की केवल दो कंडीशन है, बाहर से दुश्मन का हमला, या भारत के अंदर कोई दैवीय आपदा जिसको सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है इमरजेंसी लगाने का। संविधान का गला उस दिन घोटा गया 25 जून को, जहां संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए और सीधे सीधे इमरजेंसी लगा दी गई। और ये यहीं पे मामला खत्म नहीं हुआ, इसके बाद भी मामला चलता रहा। सारे मीडिया जेल में,
सारे पत्रकार जेल में, सारे विपक्ष के नेता या तो भाग गए या तो जेल में, खदेड़ खदेड़ के लोगों को मारा गया। पूरे देश में पुलिस अपना काम कर रही थी, जो इधर से इशारा किया गया। और जानते हैं 1 अगस्त 1975 को इमरजेंसी के दौरान, जब लोकसभा खाली है विपक्षी सांसदों से, विधानसभा खाली है, संविधान का 38वां संशोधन कर दिया। संविधान संशोधन 2/3 बहुमत से होता है। संविधान कोई कानून बनाना नहीं है, संविधान बदलना बहुत सीरियस काम है, पूरा डिस्कशन होता है। इसके बावजूद उन्होंने इमरजेंसी के दौरान भी, जब न मीडिया जेल में, जानते हैं यहीं पे आईटीओ के पास एक, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, अखबार का ऑफिस है, उसका तो बिजली पानी का कनेक्शन ही काट दिया। वो बेचारे जनरेटर लगा लगा के अखबार छाप रहे थे, पानी का कनेक्शन काट दिया, घर से पानी लेके आया करते थे सारे। ये हालत थी यहीं दिल्ली के आपके आईटीओ में। वो न्यूज़ चैनल का, न्यूज़ पेपर का आज भी ऑफिस है यहाँ पे। 1 अगस्त को संविधान का 38वां संशोधन हुआ और उसमें यह कह दिया कि इस इमरजेंसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कोई रिव्यू नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन नहीं हो सकती, सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार ही नहीं है कि ये जो मैंने इमरजेंसी लगाया है इसको सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर ले। 10 अगस्त 1975 को 39वां संविधान संशोधन, सब जेल में है या तो बाहर भगे हुए, मीडिया बंद, एक ही न्यूज चैनल था दूरदर्शन, उस पर पूरा कंट्रोल, अखबारों पे पूरा कंट्रोल। 39वां संविधान संशोधन, उसको क्या कह दिया?